नमस्कार, मैं दीपक राजसमन और आज हर मुद्दे की बात में 3 खबरों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें पहले बात होगी बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बिहार विधानसभा में नई घोषणाओं की। फिर बात करेंगे पप्पू यादव के दिए विवादित बयान की और फिर आखिरी में चर्चा होगी राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी की हालत क्या है और राज्यसभा में अब भारतीय जनता पार्टी का सियासी गणित कितना मजबूत होगा और जो अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी इन 7 सांसदों के बदौलत कैसे मजबूत हो गई है। देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। शुक्रवार को आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र में यह प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस सत्र के दौरान जहां एक तरफ सरकार ने अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया, तो वहीं विपक्ष ने भी तीखे तेवर दिखाए और कई सवाल भी उठाए हैं। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने चित परिचित अंदाज में सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी लालू यादव की पाठशाला के छात्र हैं, जो अपने आप में दिलचस्प बात है। तेजस्वी ने यह भी तंज कसा कि अगर बीजेपी पहले ही स्पष्ट कर देती कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आज विश्वास मत की नौबत ही नहीं आती। उन्होंने सम्राट चौधरी को इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड सीएम बताते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव में नारा था 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन इन लोगों ने उन्हें 25 से 30 के बीच में ही फिनिश कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार में लगातार बदलती सरकारों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, पिछले 5 सालों में राज्य में 5 बार सरकार का गठन हुआ है, जो अपने आप में एक अजूबा है। उनके अनुसार किसी भी राज्य के विकास के लिए स्थिर सरकार जरूरी होती है, लेकिन बिहार में यह स्थिरता नहीं रही। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाया और कहा कि सरकार का खजाना खाली है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 4 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं दिया गया और सरकार अब भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेने की बात कर रही है, जो आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है। वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार CCC यानी क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में राज्य में बड़े स्तर पर विकास कार्य होंगे और जनता को इसका सीधा लाभ भी मिलेगा। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये सरकार सामूहिक प्रयासों का परिणाम है और राज्य को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान विधानसभा में सम्राट चौधरी ने कई बड़ी घोषणाएं की, जो बेहद महत्वपूर्ण है और आमतौर पे जब भी सरकार कोई विश्वास मत हासिल करती है विधानसभा में, तो कोई बड़ी घोषणाएं नहीं करती, लेकिन सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणाएं की है, जिसके जरिए एक लबोलुबाब निकलता है कि नीतीश के मॉडल पे वो काम करेंगे और विकास कार्य जितनी तेज रफ्तार से नीतीश सरकार में चल रही थी, वही अब सम्राट सरकार में भी चलेगा। अगर घोषणाओं का बात करें तो सम्राट सरकार ने जो घोषणाएं की है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि हर एक जिले में एयरपोर्ट बनाएंगे, जहां पे संभावनाएं नहीं होगी वहां पे हेलीपैड बनाया जाएगा। इसके अलावा बिहार के 11 जिलों में नया टाउनशिप बसाया जाएगा, यानी नए शहर डेवलप किए जाएंगे। 3C से कोई समझौता नहीं होगा। सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दी कि 3C से बिहार में कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार जिस तरीके से काम कर रहे थे, उसी तरीके से इस सरकार में भी काम होगा। बिहार के विकास के लिए ये सरकार काम करेगी, इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, जिसकी घोषणा नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में हो गई थी। 1 जुलाई से उन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। किसी भी हालत में पढ़ाई 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी, ये सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दी है। इसके अलावा इको टूरिज्म बढ़ाने पर भी विशेष काम किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की और इसको लेकर विधानसभा सत्र के बाद उन्होंने बैठक भी की थी अधिकारियों से और इनमें संभावनाओं तलाशने की बात कही। इसके अलावा 60,000 एकड़ में पाटलिपुत्रा टाउनशिप डेवलप किया जाएगा। उन्होंने नई घोषणा की, जो पटना शहर के बाहर होगा। गया जी में मगध के नाम से नया टाउनशिप डेवलप किया जाएगा, ये भी घोषणा सम्राट चौधरी ने की, जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुंगेर में अंग के नाम से नया टाउनशिप शहर डेवलप किया जाएगा।
उसी तरीके से भागलपुर में विक्रमशिला के नाम से नया शहर डेवलप किया जाएगा। ये तमाम चीज़ों की घोषणा सम्राट चौधरी ने अपने भाषणों में किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूर्णिया को माता पूरन देवी के नाम से टाउनशिप बनाएंगे, यानी जो प्राचीन काल में इन जगहों पर नाम थे उन्हीं नामों से नया शहर बसाया जाएगा। सहरसा में उन्होंने कहा कि सहरसा में कोसी के नाम से नया टाउनशिप बनाएंगे, नया शहर बनाएंगे, तमाम सुविधाएं उसमें होगी। मिथिला की धरती को माँ सीता के नाम से बनाएंगे। इसी तरीके से सीतामढ़ी में एक नया सीतापुरम शहर बनाया जाएगा और उसमें तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। सरकार की तरफ से तमाम चीज़ों की रूपरेखा तय कर दी गई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में हरिहरपुर टाउनशिप बनाया जाएगा। इसको लेकर भी उन्होंने घोषणा की। इसको लेकर उन्होंने जो है मंदिर को पर्यटन और मंदिर में धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए पैसे भी घोषणा कर दी है। इसके अलावा बिहार के सभी स्कूल कॉलेज के बाहर पुलिस दीदी को तैनात किया जाएगा, पिंक स्कूटी उन्हें दी जाएगी और इसके लिए पेमेंट भी अलॉट कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण ये बात कहा कि ब्लॉक अंचल थाने पर सीधे सीएमओ की नज़र होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पे ब्लॉक में, अंचल में और थाने में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले आते हैं और ऐसे में सम्राट चौधरी ने कह दिया कि सबसे ज़्यादा यहीं से चीज़ें सामने आती है जिससे सीधे लोगों का जुड़ाव होता है और उस पर अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की नज़र होगी। सड़क हादसे में पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देगी सरकार और ये तुरंत दिया जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस के जो पैसे उन्हें मिलते हैं वो उन्हें मिलता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी घोषणाएं कर दी कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अधिकारी हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, ये हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी, ये व्यवस्थाएं करेगी। तो ये सम्राट चौधरी की महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। हालांकि इस दौरान विपक्ष पे भी निशाना साधा, लेकिन उन्होंने लबोलुबाब जो है अपनी घोषणाओं को आगे बढ़ाया। अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने आज मुंगेर में भी ये भी कह दिया कि जो बिहार में सरकारी जमीन पर, गैर मजरूआ जमीन पे घर बने हुए हैं उसको हर हाल में ध्वस्त होना होगा। उनकी सरकार तोड़ने का काम करेगी, ये भी उन्होंने घोषणा कर दी है। ऐसे में अब बिहार के लोगों के लिए इसके पीछे उनका तर्क है कि सरकार बहुत सारी योजनाओं को धरातल पे लाना चाहती है, बहुत सारे भवन निर्माण होते हैं, स्कूल, अस्पताल और भी बाकी कामों के लिए, जिसके लिए ज़मीन नहीं है। तो ऐसे में सरकारी ज़मीन पे जो लोग बसे हुए हैं, अतिक्रमण किए, उन्हें खाली करवाया जाएगा। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कई बड़े और महत्वाकांक्षी वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि हर बड़े नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। साथ ही उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की दिशा में भी काम करने की बात कही, जो एक बड़ा और विवादास्पद भी हो सकता है। उन्होंने ये भी घोषणा की राज्य के हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा ताकि उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाई जा सके। किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी सरकार का विशेष जोर रहेगा। सबसे ज़्यादा चर्चा उन घोषणाओं की हुई जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यदि किसी जिले में एयरपोर्ट संभव नहीं हुआ तो वहाँ पे हेलीपैड बनाया जाएगा। इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में लगभग 60,000 एकड़ में पाटलिपुत्रा टाउनशिप विकसित करने की भी योजना सम्राट सरकार ने विधानसभा के पटल पे रखा। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दिया कि सम्राट चौधरी ने कहा सीतामढ़ी का नाम बदलकर सीतापुरम भी करेंगे, जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि हर महिला कॉलेज और स्कूलों के बाहर महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी। एक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे जो रिपोर्ट रखेंगे, तमाम चीज़ों पर नज़र रखेंगे ताकि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सोनपुर में हरिहर नाथ कॉरिडोर के निर्माण की योजना का भी जिक्र किया गया, जिसके लिए बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दे दी है, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी सम्राट सरकार ने घोषणा की है, जो सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है। राज्य के खजाने को लेकर उठे सवालों पर डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने की एक सीमा होती है, लेकिन ये कहना गलत है कि राज्य का खजाना खाली है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार वित्तीय संतुलन बनाए रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अब देखना होगा, सम्राट सरकार नई सरकार है, लगभग 15 तारीख को उन्होंने शपथ लिया। अब कैबिनेट विस्तार भी होना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इस पर भी पूरे बिहार की नज़र है।